कितने स्टूडेंट इंडिया के स्ट्रीट पे आ चुके हैं। डिमांड तो बहुत रीजनेबल था और ये देख के बहुत शर्म लगता है कि एक छोटे से डिमांड के लिए कि जहां मिनिस्टर की रिजिग्नेशन की बात थी, उसके लिए लोग इतने मार खा रहे हैं और इतने अनशन करने के बाद भी प्राइम मिनिस्टर ट्वीट कर रहे हैं कि उनको बर्थडे का विश दे रहे हैं, इनको इन चीजों का दे रहे हैं। बट ये कैसा डेमोक्रेसी है हमारा, जहां प्राइम मिनिस्टर ट्वीट तक नहीं कर रहे हैं कि उनका क्या ओपिनियन है। बात करने की बात तो बहुत दूर की बात है, क्या इसी डेमोक्रेसी में है। और सेकंड चीज, हमारे एमपी क्या है, क्योंकि हमें लग रहा है कि जैसे हमने कहा कि टिकट सिस्टम ने लग रहा है कि सारे एमपी को गुलाम बना दिया पार्टी का। एमपी तो मुंह भी नहीं खोल रहे, ये कैसा डेमोक्रेसी है। तो हम इसी पे बात करेंगे। सुधांशु जी, आपका टेक क्या है जो आपने देखा इवेंट होते हुए? सबसे पहली चीज तो जो चीज आज इंडिया में हो रहा है, नीट के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट करने के लिए था नहीं। नीड्स फ्री एंड फेयर राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और एग्जामिनेशंस हमारा फंडामेंटल राइट्स है। ये बिना प्रोटेस्ट किए हुए, बिना कुछ किए हुए हमें मिलना चाहिए था। और ये कोई नई बात नहीं, पिछले 10 साल से देखें, पहले भी होता था, ऐसा बात नहीं 10 साल में ही हो रहे हैं। लेकिन पिछले 10 साल से अगर पेपर लीक का पैटर्न आप देखेंगे तो लगभग 150 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं और सरकार आज तक उस पर कोई सवाल न कोई जवाब करना चाहती थी। हर साल प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा तो करते थे, मन की बात तो करते थे, लेकिन पेपर लीक पर आज तक उन्होंने कोई ऐसा चर्चा नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ा बम्बार्ड हुआ है जो अभी इंडिया में दिखाई दिया है। और अभी भी समय है सरकार के पास कि वो संभल जाए, इस पर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए, अदरवाइज ये अनकंट्रोल हो सकता है। क्योंकि इस तरह की चीजें, आप फंडामेंटल चीज पे अगर आप स्टूडेंट्स अगर रोड पे आएंगे तो ये बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। तो इट्स बेटर टू हैव अ गुड डिसीजंस टेकन राइट नाउ। और अगर सही में अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर चाहिए तो बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की घटना हो रहे हैं तो बिल्कुल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही चाहिए किसी न किसी को। तो इट्स वेरी रीजनेबल राइट्स की उनको होना चाहिए और बहुत जरूरी है ये चीज। हाँ, मेरा भी यही मानना है कि आई थिंक लोगों ने बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हुए सड़क पे देखे एंड आई थिंक लोग अब थक चुके हैं कि यार हम कब तक इसी तरह का प्रोटेस्ट चलाते रहेंगे। तो फाइनली लगता है कि लोग थक चुके हैं और उन्होंने कहा इनफ इज इनफ। एंड आई थिंक वो सारा जो इतने सालों का जो मतलब लोगों का फ्रस्ट्रेशन है, आई थिंक वो सड़क पे आ रहा है एंड वो बेकाबू हो रहा है। बहुत हाई टाइम है कि गवर्नमेंट को आराम से सुनना चाहिए, अपने मतलब आंग पे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये बेकाबू हो रहा है एंड बिफोर ये आउट ऑफ कंट्रोल चला जाए गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। एंड एक्शन ये नहीं कि आप क्रैकडाउन कीजिएगा तो आई थिंक आप इंडिया को पीछे धकेल रहे हैं। छोड़ दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप इंडिया को पीछे धकेल रहे हैं। सिंपल सॉल्यूशन है एक मिनिस्टर का रिजिग्नेशन, मेरे अंदाज से तो बेस्ट ऑप्शन है। सो मधुकर जी, आपका क्या व्यू है? जी बिल्कुल, आई मीन जब मैंने मॉर्निंग में सबसे पहले देखा ये सब तो इट्स अ हार्ट ब्रेकिंग, राइट, एंड आई थिंक इट्स अ ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी। क्योंकि आप उन्हीं जनता, उन्हीं लोगों के लिए इलेक्ट होकर के जाते हैं। तो और व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इज़ दैट कि अगर आप देखें, फॉरगेट अबाउट दैट कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, अर्बन नक्सल है कि टेररिस्ट फंडेड है। आई एम सेइंग दैट कि अगर कोई वो सिटीजन है, मैक्सिमम लोग आपके सिटीजन हैं, अगर उनके फेस वैल्यू पे गवर्नमेंट क्यों नहीं लेकर के इंक्वायरी कर रहा है और उनसे मिल क्यों नहीं रहा। उसी दिल्ली में रहते हुए उनके पास इतना टाइम नहीं है कि जा कर के मिल सके। हजारों लड़के अगर किसी बात को लेकर के रख रहे हैं, इफ आई विल बी द प्राइम मिनिस्टर, द वेरी फर्स्ट थिंग, द डे वन आई विल गो एंड मीट विद दिस पीपल एंड आगे का मैं जेन्युइनली और ऑनेस्टली रास्ता निकालता। बट क्योंकि गवर्नमेंट इज कम्प्लीटली डिनायल ऑन दैट कि ये लोग टेररिस्ट हैं, दे आर नॉट अ सिटीजन, दे आर अर्बन नक्सल, इनका काम है कि सत्ता को बदलें, डिस्टर्ब करें, इस माइंडसेट से वो कम्प्लीटली शट डाउन कर चुके हैं और ये उनके लिए सुसाइडल है, ये डेमोक्रेसी के लिए सुसाइडल है। हाँ देखिए, गवर्नमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट काम यही होता है कि वो इनको ये देखना, एंड आई थिंक प्राइम मिनिस्टर लोग बनाते क्यों हैं यार, बर्थडे विश करने के लिए प्राइम मिनिस्टर थोड़ी बनाते हैं। उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है कि जनता जब आवाज उठाए तो उनको सुनना पड़ता है ना। एंड आपको अगर लगता है ना कि नहीं ये जनता बच्चे हैं, ये अनकंट्रोल्ड हो सकते हैं, और आपको लगता है नहीं हम एमपी से बात करना चाहते थे, पहली बात तो ये दुखद लगता है कि कोई एमपी कुछ बोलते भी नहीं है, ठीक है। एंड ये मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा है कि आप कैसी डेमोक्रेसी बना रखे हो, कैसे गुलाम हो गए हैं लोग टिकट के बारे में कि वो बोलना भी नहीं चाहते। आप देखिएगा, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जो भी पार्टी के मेन हेडलाइन तैयार करते हैं कि उन्हीं को फॉलो करते हैं। इसके लिए हमें 543 लोग थोड़े इलेक्ट किए थे कि आप उनकी नौकरी की चाकरी करो लेकर के, हमने लीडर इलेक्ट किया था। तो वो प्योरली मिसिंग लगता है। सो विभूति जी, आपका क्या लगता है कि कहाँ है हमारे एमपी और क्या हो रहा है हमारे इंडिया में?
जी, हम एमपी को तो इलेक्ट करते हैं डायरेक्टली, हाँ वो तो प्रोसीजर है, लेकिन अल्टीमेटली ये पार्टी का जो लीडरशिप होता है वही डिक्टेट करता है। वो किसी भी पार्टी में लीजिए, बीजेपी में लीजिए, कांग्रेस में, समाजवादी पार्टी में, तो जो उनका लीडर जो है बीजेपी में, जैसे रूलिंग पार्टी में मोदी जी, अमित शाह जो मुख्य हैं या और टॉप लीडर्स हैं, तो वो जो डिसाइड करते हैं, बाकी एमपी उसी को फॉलो करते हैं। उनका अगर कोई पर्सनल विचार आता है तो या तो स्पेल नहीं करते हैं, या स्पेल करते हैं तो बहुत कॉशस से, तो उसके हमने बहुत कम ही देखा है, तो वो लोग तो आवाज़ उठाते नहीं हैं। जहाँ तक प्रधानमंत्री जी और सरकार की बात है इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट को हैंडल करने में, तो उसमें हमें ये लगता है कि शुरू में इन्होंने, सरकार ने काफ़ी इसे लाइटली लिया कि ये ऑटोमेटिकली डाई डाउन हो जाएगा, 20-25 दिन में कोई लोग इनको साथ नहीं देगा, और लेकिन वो हुआ नहीं। तो एक्चुअली हम प्रॉब्लम ये नहीं देखते हैं, पेपर लीक का प्रॉब्लम हम नहीं देखते हैं, और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, इसका सॉल्यूशन भी हम नहीं देखते हैं। हम शुरू से ही इस पे पहले पिछले वीडियो में भी हम कहें कि जो इस्तीफा इसका सॉल्यूशन नहीं है। इनफैक्ट जस्ट इसमें मैं एक जोड़ना चाहता हूँ कि आज ही मैं एक न्यूज़ चैनल में देखा कि आज से 30 साल पहले उड़ीसा में एक पेपर लीक हुआ था, उसमें धर्मेंद्र प्रधान जी वो आयशा या कोई स्टूडेंट यूनियन की तरफ से, जानकी वल्लभ पटनायक थे उस समय मुख्यमंत्री, तो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब देखिए विडम्बना ये है कि आज आप देखिएगा, तो आज विडम्बना ये है कि आज अगर उनको वो बोलते कि जो हटाओ, एजुकेशन मिनिस्टर को हटाओ, और होता कि जो उन्हीं को बना दिया जाए, और संजोग से आज बन गए, तो ये ऑपरेशनल इशू है कि इसमें मैं एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मैं उसका सोल्यूशन नहीं समझता। प्रॉब्लम जो है वो अंडरलाइंग दूसरा चीज़ है, जो बेरोजगारी है, व्यग्रता है जो यूथ में, हाँ, जो पढ़ लिख करके निकल रहे हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वो बड़ी समस्या है, उस पर ध्यान देना होगा। और वो ये पेपर लीक वगैरह सब समस्या से बहुत बड़ा समस्या है। हाँ, इनको एक बैठे बैठा एक मुद्दा मिल गया, जैसे कि कॉकरोच का वो जज साहब के नाम से उन्होंने पार्टी बना ली, और 2-4 दिन के बाद ये पेपर लीक हो गया, तो एक प्लेटफॉर्म मिला, लेकिन मुद्दा कुछ अलग है, प्रॉब्लम कुछ अलग है। तो सरकार को जागना चाहिए, अब जगी है, और उस रास्ते पे एक क्विक फिक्स के साथ साथ एक जो लॉन्ग टर्म फिक्स है उस पर काम करना चाहिए। हाँ, मेरा तो यही मानना है कि आपने जो बताया बहुत अच्छी बात बताया कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और मुझे ये लगता है कि जो गवर्नमेंट इतनी कैपेबल नहीं है कि जो छोटी सी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सके अपने एक मिनिस्टर को हटाने के लिए, वो बड़ी प्रॉब्लम क्या सॉल्व करेगी। और दूसरी बात ये भी है कि 12 साल होने के बाद अगर जो आदमी सॉल्व ना कर पाए, वो तो लगता है मुन्ना भाई वाला MBBS मुन्ना भाई कि भैया तुम 5 बार फेल कर गए हो तो क्या 6ठी बार दोगे क्या। ऐसे ही बात चल रहा है कि बजरंगी भाई में जैसे डायलॉग चलता था कि कितने बार पास करोगे, तो वो तो मुझे लगता है कि उस तरीके से है। पर MP की जहां तक बात है, MP में मुझे लगता है कि जो है और जहां इंडिया जाना है, क्योंकि लीडर टैंक बनाने का मकसद है कि इंडिया को कहां जाना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप धर्मेंद्र प्रधान को बात छोड़िए, जो लोग पूरे मोहन कर रहे थे, है ना, उनको शर्म नहीं आता आज देखने पे प्राइम मिनिस्टर को खुद कि आज आप कैसे मौन क्या कहाँ घुस गए हो, पता नहीं चल रहा है पब्लिक को। तो सुधांशु जी, आपका क्या कहना है? एक तो तरफ गवर्नमेंट है, और मैं अब डिस्कस करना चाहता हूं कि आपको CJP के आंदोलन क्या लगता है कि उनके आंदोलन कैसे चलिए, कितने मैच्योरिटी लगी? मुझे तो लग रहा है कि इंडिया में नए लीडर पैदा हो रहे हैं, नए भगत सिंह पैदा हो रहे हैं। ये अलग बात है कि कोई नहीं चाहता कि भगत सिंह बने, है ना, गवर्नमेंट पहले सॉल्व करे, क्योंकि उससे किसी कंट्री का भला नहीं होता। तो आपका क्या टेक है, CJP के प्रोटेस्ट पे कैसे चला? देखिए, पहली बात तो इस चीज में मैं CJP का प्रोटेस्ट हो या कांग्रेस का हो या आम आदमी का हो या चाहे BJP का हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। मेजर मुद्दा ये है जो नीट का पेपर लीक, CBSE BPSC का पेपर लीक, JPSC का पेपर लीक होता क्यों है रेगुलर, और इस पर क्विक फिक्स क्यों नहीं हो रहा। आप इस चीज को बराबर लेकर किसी मूवमेंट का आप नाम दे रहे हैं। CJP एक प्लेटफॉर्म बना जो जनता का आवाज, स्टूडेंट्स का आवाज बन के उभरा, जिससे लोगों को समर्थन मिला, स्टूडेंट का समर्थन मिला, वो एक प्लेटफॉर्म था। और धीरे धीरे इस चीज को लेकर पूरे विपक्ष की पार्टी वहां पर पहुंचे। अब बताइए आप, जितने स्टूडेंट्स हैं, क्या 1000 स्टूडेंट जंतर मंतर पे पहुंच जाते, ये सरकार सुन लेती? कभी नहीं सुनती। जब इतने बड़े आंदोलन होने के बाद सरकार कुछ बोल नहीं पा रही है, प्रधानमंत्री कुछ बोल नहीं पा रहे, शिक्षा मंत्री कुछ कर नहीं पा रहा है, तो क्या आपको लगता है 10,000 या 5,000 स्टूडेंट्स अगर आ जाते उनकी बात सुन लेते? कभी नहीं हो सकता। लगभग 20 बच्चों ने आत्महत्या किया, ये सबसे बड़ी बात होनी चाहिए। और यहाँ हमारी सरकार में 1 मैन आर्मी है। हमारी सरकार में अगर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह अगर जो कह दें वही होगा, इसके अलावा ना तो वहाँ का IAS कुछ बोल सकता है, ना तो धर्मेंद्र प्रधान कुछ बोल सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोल सकता।
और सब जानते हैं कि ये पेपर लीक हुआ है, पिछली बार भी हुआ, इस बार भी हुआ, भगवान ने करे आगे होगा, लेकिन पूरी चांस है आगे भी होगा, ऐसा ये होगा, ऐसा बात नहीं है। तो इन लोगों को सोल्यूशन करना नहीं था, ये हमेशा यही चाहते हैं कि किसी तरह से हम विपक्ष पर ये प्रॉब्लम को डाल दें, कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दें, किसी तरह से हम कांग्रेस को किसी और पार्टी पे जिम्मेदार ठहरा दें और देश को एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाए। ये उनका प्लेटफॉर्म है। जो सरकार 20 बच्चे का जो फंडामेंटल राइट्स है, राइट्स ऑफ फ्री एंड फेयर एजुकेशन एग्जामिनेशन, फंडामेंटल राइट्स है, 20 लोग अगर आत्महत्या कर लेते हैं, उस पे सरकार से एक शब्द नहीं बोला जाता है, उस पे कोई एक्शन नहीं होता। आप ही पता देखिए, यही नीट का पेपर 2 साल पहले भी हुआ था, सीबीआई का इंस्पेक्शन हुआ था, क्या आज तक किसी को सजा मिला? सीबीआई ने चार्जशीट फाइल तक नहीं कर पाई। इस बार होने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा। आप आंदोलन करते रहिए, कुछ नहीं होगा। भारत सरकार में 10 साल में करीब 5 से 7 ऐसे आंदोलन हुए हैं, क्या हो गया? कुछ नहीं होने जाने को है। तो प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट सीजेपी, प्रॉब्लम इज टू फिगर आउट द वेज हाउ टू स्टॉप द करप्शंस इन एग्जामिनेशंस। हाँ, नहीं ये बात तो है कि सीजेपी नहीं है, लेकिन ये है कि हमने पहली बार एक आंदोलन देखा है जहां पे कंट्रोल करके उनको इंडिया के जो लेजेंड हैं, जिनको दुनिया कहा जाता है कि गांधी स्टाइल, एंड आई थिंक उन्होंने कंट्रोल करने के लिए बहुत हद तक जितना गवर्नमेंट की लग रही थी प्लानिंग थी, क्योंकि हमने ट्रक भी इवेंट सुना है कि ट्रक में पत्थर भर के रख दिए गए थे लेकर के, उसके बावजूद भी उन्होंने पूरे कंट्रोल तरीके से चलाया है। तो आई थिंक गांधी जिस तरह से चलाते थे, है ना, उस तरह से लगा है कि हाँ, एक बार जहां लोग कल सेलिब्रेट करने के लिए जंतर मंतर पहुंच रहे हैं, ना कि प्रोटेस्ट करने के लिए, वो डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं जंतर मंतर पे। मैं तो इस तरीके से ले रहा हूँ। मधुकर जी, आपका क्या टेक है? नो, आपने बिल्कुल सही बोला। डेमोक्रेसी को, अपने जो फ्रीडम हमें जो संविधान में दिए गए हैं, उसको वो एक्सरसाइज कर रहे हैं और वो दिखा रहे हैं कि ब्लडी यू हैव टू बी अकाउंटेबल, राइट, एंड ट्रांसपेरेंट। और इतना प्रेशर बनाने का जरूरत नहीं है। अगर ये नौबत ही नहीं आता, अगर डे 1 में वो ऑनेस्टली इस चीज़ को एड्रेस करते, वो क्यों नहीं एड्रेस करते हैं? 2 डिनाइल है गवर्नमेंट का। वेरी फर्स्ट थिंग, इसके बेनिफिशियर कहीं ना कहीं सिस्टम के लोग हैं। तो जैसा सुधांशु जी ने बोला, जब सिस्टम ही बेनिफिशियर है तो हमेशा डिनाइल रहेगा। ये करोड़ों अरबों का बिजनेस है, नेक्सस है, जो अपने भतीजे को, अपने बेटे को, अपने लोगों को, जो सिस्टम में लोग, आई एम नॉट सेइंग दैट कि हो सकता है प्रधान ही हो या मोदी ही हो, लेकिन सिस्टम के लोग उसका बेनिफिट ले रहे हैं, तो वो कंप्लीट डिनाइल पे हैं। और दूसरी बात मेरा एक कहने का है कि ऐसा जब भी सिचुएशन आता है, ऑलवेज आई गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट टू द प्रो पीपल को जाता है। आप बेनिफिट ऑफ डाउट सिस्टम को कभी नहीं देंगे, कभी वो पुलिस प्रशासन को नहीं देंगे, जिसके पास सारा कुछ एम्पावर्ड है। उनके पास इंटेलिजेंस है, उनके पास पावर है, उनके पास नेटवर्क है, उनके पास सिस्टम है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी कर सकें, अगर करना चाहे तो। और अगर वो नहीं कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में अगर जनता रोड पे आ रही है, तो ये बस ट्रिगर पॉइंट हो सकता है, बट द प्रॉब्लम इज मच बिगर। क्योंकि 10-12 सालों में जितना डिफरेंसेस दिख रहा है सोसाइटी में इन टर्म ऑफ इनइक्वलिटी हुआ है, कोई है जो 1000% ग्रो कर जा रहा है और किसी को बेसिक फूड और अपना फैमिली चलाना मुश्किल हो रहा है। तो उनका कम्युलेटिव इम्पैक्ट है। एंड आई एम नॉट बाइंग दिस आर्गुमेंट कि टेररिस्ट हैं, नक्सल, अर्बन नक्सल हैं, दे ऑल आर सिटीजन। एंड गवर्नमेंट को फेस वैल्यू पे लेकर के ऑनेस्टली इंक्वायरी करके इस नौबत तक नहीं जाने देना है। सो आई विल ऑलवेज गिव द बेनिफिट टू द पीपल। नहीं, ये तो मतलब आई थिंक अगर गवर्नमेंट कभी कहती है कि लोग काबू में नहीं है या कुछ भी, तो वो आई थिंक वो बेवकूफ बना रहे हैं पब्लिक को। क्योंकि अर्बन नक्सल भी इंडिया के सिटीजन ही है, ठीक है, आपने उनको कैटेगरी दे रखा है, पर अल्टीमेटली वो भी इंडिया के सिटीजन है। अगर क्रिमिनल भी होता है तो आपको उनको भी जेल में डालने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही के पास है। आप ये कह के आराम से नहीं बैठ सकते को क्रिमिनल है, हम क्या करेंगे। तो आई थिंक ये नहीं है कि कौन क्या है, गवर्नमेंट का काम है डिफेंड करना अपने पोजीशन को आके कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ रिजग्नेशन। और ये मौन कब तक चलेगा? लेकिन हमें तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि प्राइम मिनिस्टर बोल तक नहीं रहे हैं, वो आके नहीं आ रहे हैं। जिस गवर्नमेंट को डिफेंड मौन करके वो यहाँ तक पहुंचे, है ना, उनको आज तक शर्म नहीं आ रही है इस बात पे, क्यों कुछ बोल भी नहीं रहे हैं कि भैया मेरा ये पोजीशन है, एक्सेप्ट करो। कम से कम नोटबंदी में लोगों को लाइन में खड़ा किया, पर वो आके बोले कि 10 दिन मुझे दो, तो 20 दिन मुझे दो। ये तो इतने बेशर्म हो चुके हैं 12 साल जीतने के बाद और इलेक्शन कमीशन के पावर से, कि उनको लगता है कि हमें पब्लिक का केयर ही नहीं है। सदानंद जी, ये तो डिफरेंट एरा है। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, या तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करो, जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिया गया उसको रिस्पेक्ट करो, या बोलो कि जो मैं बोल रहा हूँ वही कॉन्स्टिट्यूशन है। ईदर वे इज फाइन, बट कॉन्स्टिट्यूशन को रख करके और जो तुम बोल करके डिक्टेटरशिप चलाओगे, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर उनका कुछ भी बोल के चलेगा तो पब्लिक, अल्टीमेटली पुलिस भी पब्लिक ही है,
और जब पब्लिक सारी सड़क पे उतर जाएगी तो कहेगी हम भी अपना चलाएंगे। हम नहीं चाहते इंडिया उस रास्ते पे निकले, ठीक है, वो प्योरली गांधी मॉडल पे रहे कि जहाँ पे आप अपनी बात उठाओ पर गवर्नमेंट को भी अपनी बात रखनी पड़ेगी। तो विभूति जी, आपका तो बहुत अच्छा विचार है कि गवर्नमेंट कुछ भी गलत नहीं कर रही है, लेकिन आप क्या कहेंगे जो मौन जो चल रहा है, ठीक है, जिस क्रिटिक्स से आए थे उस पे आपका क्या डिफेंड है कि कैसे प्राइम मिनिस्टर हमारे मीडिया से भागते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागते हैं, और आज इतना दिल्ली जल रहा है, कगार पे है जलने के, और आज भी वो मौन करके बैठे हुए हैं। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा से चल रही है, जो बेस्ट पॉसिबल है, और मैं ये बोल रहा हूँ कि जो धरना प्रदर्शन है और जो सॉल्यूशन, जो समस्या है और जो सॉल्यूशन है, वो दोनों अलाइन नहीं है। मैंने समस्या बहुत गंभीर है, जो बेरोजगारी की समस्या है। इतना मान लीजिए 1 मिनट के लिए थियोरेटिकली हम मान लें कि जो नीट का परीक्षा का ऐसा सिस्टम बन गया कि हम अब से अगले 10 साल तक एक भी लीक नहीं होगा, एक थियोरेटिकली हम एक मान लेते हैं, तो क्या उससे समस्या हमारा सॉल्व हो जाएगा? जहाँ पे 22 लाख एप्लीकेंट होता है और 1 लाख जो है मैं इसमें एक चीज इंटरजेक्ट करूंगा। तो फिर मान लीजिए कि अगर समस्या नहीं समाधान होता तो क्या नीट का पेपर लीक ही कर दे क्या? ये भी तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्या आर्गुमेंट होगा कि हम कहेंगे कि इससे समाधान नहीं सोच सकता इसलिए नीट का पेपर ही लीक करते रहो, हम पैसे कमाते रहे? वो भी तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉरी, नहीं, तो हम दोनों पर आते हैं। तो अगर मान लीजिए कि 1 मिनट के लिए मान ले कि हम नीट का पेपर लीक नहीं हो, ऐसा सिस्टम बन गया कि पेपर लीक नहीं हुआ, तो आपको 22 लाख से एप्लीकेंट और 1 लाख जो है सो सीट, तो प्रॉब्लम 21 लाख के पास तो रह ही जाएगा। कोई भी सिस्टम हो, कोई एकदम परफेक्ट सिस्टम हो, तो 21 लाख के जो युवा जो क्वालिफाई नहीं करते हैं तो वो तो अनएम्प्लॉयड रह ही जाएंगे, उनमें बेचैनी रहेगी। मेरे रिलेटिव, मेरी भांजी है, मेरी भतीजी है, ये लोग देखते हैं कि एकदम दिन रात पढ़ते रहती है, डिप्रेस हो जाएगी, और फिर होता है नहीं होता है, फिर 2-3 साल बर्बाद करके दूसरे कोई स्ट्रीम जो है सो चुनती है। तो ये हम समझते हैं कि ये मैक्सिमम के साथ होता होगा, और फिर वो क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो बेसब्री बेचैनी वहाँ पे है। लीक से ज़्यादा लीक प्रॉब्लम है, ये मैं नहीं कहता हूँ कि ये ऑपरेशनल इशू है, बहुत सारे एजेंसी है तो वहाँ पे प्रॉब्लम है, लेकिन सरकार को जो है सो उस पर सोचना है कि सीट बढ़ाए। हमने एक समस्या था, थोड़ा इससे हट करके है लेकिन रिलेटेड है, तो कि कुछ दिन पहले दिल्ली स्टेशन पे काफ़ी छठ या होली के समय में काफ़ी भीड़ हो गई, काफ़ी लोग, कुछ लोग का डेथ वगैरह हो गया। तो उसी समय मैं इससे रिलेटेड लिखा था कि फेसबुक पे कि एक स्कूल जिसमें सीट 1000 लेकिन एप्लीकेंट 1 लाख, हम नियम पे, धांधली काफ़ी चल रही थी, घोटाला काफ़ी हो रहा था, हम नियम पे नियम बनाते रहे और उन्होंने आकर के दूसरा तीसरा स्कूल खोल दिया। तो वही स्कूल दूसरा नियम बनाने का नहीं है, समस्या समाधान नियम बनाने में नहीं है। हम नियम बना देंगे, उसको लागू करेंगे पुलिस ला करके। समाधान है कि आप स्कूल खोलिए, तो समाधान है कि आप कॉलेज खोलिए, समाधान है कि आप जो है सो रोजगार को एड्रेस कीजिए। उसको कैसे एड्रेस कीजिएगा? और इसमें सरकार जो मौन हो गई, तो ये समझी कि जो रीनीट हम परफेक्टली ले लेंगे, करा लेंगे, एयरफोर्स से करा लेंगे, कैसे भी करा लेंगे, उसके बाद ये शांत हो जाएगा। तो मामला तो नीट का था नहीं, प्राइमरली वह तो बेरोजगारी की थी। बहुत लोग एक प्लेटफॉर्म मिला और वहाँ पे वो लोग जो है अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक चीज मैं यहाँ पे काउंटर करना चाहूंगा। 2014 में मोदी जी की सरकार आई, जो बच्चे का जन्मदिन, बर्थ डेट 2014 का होगा, आज वो नीट का एग्जाम दे रहा होगा, 14 साल के आसपास हो गए, राइट? आज वो नीट का एग्जाम दे रहा होगा। क्या मोदी जी पहली बार जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, उनके MBBS का सीट्स, इंजीनियरिंग का सीट्स पता नहीं था? क्या उनको ये नहीं पता था हर साल कितने बच्चे CBSE पास करते हैं, हर साल कितने बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं, हर साल कितने बच्चे IIT का एग्जाम देते हैं? पिछले 14 साल में, मैं डेटा के साथ बता रहा हूँ, सिर्फ 7 ऐसे IIT कॉलेज ऑन पेपर खुले हैं, सिर्फ 7, और 6 एम्स ऑन पेपर खुले हैं। दरभंगा एम्स जाकर आप देख सकते हैं, सिर्फ गेट लगा हुआ, ऑन पेपर अभी वहां पे रनिंग है। ये आज का सिचुएशन है। हर साल करीब 70 से 80 लाख स्टूडेंट्स +2 का एग्जाम दे रहे हैं, 2014 से भी दे रहे थे। उनको पता होना चाहिए कि हम 10 साल रहे या 5 साल रहे, आज के करंट सिनेरियो में हमारे बच्चे +2 कहाँ से करेंगे, MBBS कहाँ से करेंगे, इंजीनियरिंग कहाँ से करेंगे। उन्होंने क्या स्टेप उठाया? कुछ स्टेप नहीं उठाए। और उसके बाद अभी मैं नीति आयोग का डेटा अगर मैं आपको बताऊं, भारत में हर दिन
ऑन एन एवरेज 25 स्कूल्स कॉलेज बंद हो रहे हैं और लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या किसी स्कूल में किसी तरह का धांधली हो जाए, किसी स्कूल में कोई अगर जातीय दंगा हो जाए, तो क्या यही सोल्यूशन है? आप स्कूल को, यूनिवर्सिटी को बंद कर दीजिएगा? ये तो सोल्यूशन नहीं है ना। तो आपको पता है 14 से प्राइम मिनिस्टर हैं आप, अब 12 साल हो गए। जो बच्चा जन्म लिया होगा 2014 में, आज वो नीट का पेपर दे रहा होगा या +2 का दे रहा होगा या अगले साल फिर से नीट का पेपर देगा। क्या ये प्राइम मिनिस्टर को, इनके शिक्षा मंत्री को, इनके अधिकारी को पता नहीं था जो ये जनसंख्या बढ़ती जाएगी या नहीं बढ़ती जाएगी? तो इस चीज से मैं नहीं समझता कि इस चीज का उन्होंने कोई स्टेप उठाया। शिक्षा, एजुकेशन इज नॉट अ प्रायोरिटी फॉर द गवर्नमेंट। सिंपल सा स्टेप में बोलूं, इज नॉट अ प्रायोरिटी एंड नेवर बी अ प्रायोरिटी। मैं तीसरे सेक्शन में इसमें जाता हूँ। ये तो आई थिंक पब्लिक को पता ही है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या है, और गवर्नमेंट आज नहीं आई है। वो तो किसी गवर्नमेंट को ये कहते थे पहले कि आपको नहीं पता था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिखा है, और उनको आज ये नहीं समझ में आता। हम तीसरे सेक्शन में चलते हैं कि प्रोटेस्ट हो गया, गवर्नमेंट का हमने मौन देख लिया, लोग वेट कर रहे थे कि पार्लियामेंट खुलेगा और डिस्कशन होगा, और वहां पे गवर्नमेंट इतनी निर्जलता से वापस आई कि पहले दिन वो डिस्कस नहीं की, है ना। लोग सोच रहे थे कि शायद फास्ट उठेगा और ये होगा, कुछ डिस्कशन होगा, कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। पहले तो गवर्नमेंट पूरे जाके साइलेंटली बैठी हुई है, ठीक है। उनको शर्म आना चाहिए इस बात पे। और जब पार्लियामेंट खुलने की टाइम आई तो पार्लियामेंट भी नहीं चलने दिए। 2 दिन हो गया, पार्लियामेंट उन्होंने नहीं चलने दिया। तो इस पे आपका क्या विचार है? ये कैसा डेमोक्रेसी है? और फिर बच्चे अगर सड़क पे नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट इज ऑन द बैक फुट राइट नाउ। अगर आप पूरे सिनेरियो को अच्छे से एनालाइज करिएगा तो गवर्नमेंट इज ऑफ कोर्स ऑन द बैक फुट, और वो चाहती है कि किसी तरीके से हम इस पूरे जो हुआ है, इवेंट हुआ है, इस पूरे इवेंट को विपक्ष के ऊपर डाल दें। इसलिए वो चर्चा करना नहीं चाहती है। सिंपल सा स्टेटमेंट अगर दिया जाए तो ये होगा। इसका एक और वजह हो सकता है कि सरकार अगर चर्चा करने के लिए चले तो पूरे के पूरे विपक्ष पार्टियां उनको 10 से 12 साल का पूरा हिसाब के साथ उनसे जवाब मांगेगी, और ये वजह है वो जवाब दे नहीं पाएंगे। मैं आपको स्टेट बाय स्टेट भी डेटा अगर दे दूं ना, सेंट्रल का डेटा छोड़िए, स्टेट का भी डेटा दे दूं ना, तो बिहार जैसे स्टेट में, यूपी जैसे स्टेट्स में जितने स्कूल्स में बच्चे एडमिशंस नहीं लेते, उससे ज्यादा स्कूल्स बंद हो रहे हैं। क्या सरकार डेटा देगी बताइए आप? हमारे यहाँ बिहार में 3 साल का ग्रेजुएशन 4 साल में हो रहा है, यूपी में 3 साल ग्रेजुएशन 4 साल में, और इंजीनियरिंग 4 साल का 5 साल में कंप्लीट हो रहा है। सरकार क्या डेटा देगी? पीएमसीएच जैसे इंस्टीट्यूट में जितने पेशेंट जाते हैं 80% वहां से डेड बॉडी निकलता है, पीएमसीएच जैसे हॉस्पिटल में। ये सरकार के पास डेटा है, और सरकार अपने डेटा में फंस जाएगी। नीति आयोग का डेटा अगर 10 साल का देख लीजिए 2026 का, उसमें क्लियरली सारे स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। अगर विपक्ष उसी को पढ़ देना संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, तो एडजर्न हो जाएगा वो हाउस, सीधा एडजर्न हो जाएगा। नहीं, ये तो पता है कि सरकार चाहे बैकफुट पे हो या फ्रंट फुट पे हो, पर हमारा लोकतंत्र चलता है। अगर आप संसद वहां नहीं चलाओगे तो क्या चाहते हो? स्टूडेंट जो है जंतर मंतर पे चलाए और फिर आप उनको ब्लेम करते हो लेकर के। पहली बात, ये एक घटना नहीं है नीट की। लोग नीट की बात कर रहे हैं, लोगों ने देखते देखते थक चुके हैं कि जो भी बोलने जाता है, चाहे नोएडा हो या जहां भी हो, आपके डंडा मारते हो, ठीक है। और ये तो एक कहो कि लीडरशिप की बात है कि उस बंदे ने लीडरशिप दे पाया, कि शांति से लोगों को बुला पाया डिस्कस करने के लिए। पर क्वेश्चन है, पार्लियामेंट हमारा इसी के लिए। इसी बात पे क्या प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन नहीं कर देना चाहिए कि आप मुंह छुपा के भाग रहे हो, इसलिए डिस्कशन के लिए नहीं आ रहे हो? कैसे कैसे वो तालियां पीट रहे थे कि हम बहुत अच्छे बोलने वाले हैं, और कोई मौन वाला था, है ना, और वो इतना पार्लियामेंट से भाग रहे हैं। इसी बात पे क्या उनको सैक नहीं कर देना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट चुपचाप, आई थिंक लोग लेके गए कि पुलिस कितनी एट्रोसिटी कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट जाके बैठी रही। अब क्या ये टाइम नहीं है कि लोग सुप्रीम कोर्ट को कहे कि ऐसे गवर्नमेंट को सैक कर दो जो पार्लियामेंट भी चला ना सके? आई थिंक जो ट्रू फैक्ट है ना, दिल्ली बहरी थी, बहरी है और बहरी ही रहेगी। वो धमाके के बिना दिल्ली सुनाई नहीं देता है दिल्ली को। और जब तक कि एक ट्रूली ट्रांसपेरेंट प्रो पीपल लीडर नहीं बने, पेपर पे दिखाने के नहीं कि हम पीपल ओरिएंटेड हैं, आपका एक्शन स्पीक होना चाहिए। 20 डेज फास्टिंग जाने का जरूरत ही नहीं था, ये कभी का इस नौबत तक आने का जरूरत ही नहीं था जहाँ तक ये आ रहा है। और रही बात, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अगर कोई भी सेंसिटिव गवर्नमेंट होती वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती और अभी से भी कोर्स करेक्शन करती। लेकिन जो यहाँ पे हमें दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रहा है कि कोर्स करेक्शन कहीं तक भी दिख रहा है। और इसका सही बात जो आपने शुरू में किया था, आई विल से अगेन ऑन दैट, कि डेमोक्रेसी तो है ही नहीं ना, यहाँ सिलेक्टोक्रेसी है। जो टॉप लीडर सिलेक्ट कर देते हैं इनकम्पिटेंट लोग को। अगर मेरिट वाइज देखा जाए तो सबसे इनकम्पिटेंट लोग पॉलिटिक्स में है आज के डेट में, और वही उन्हीं को दिया जा रहा है। उनके कार्य पे, उनके अचीवमेंट पे कोई नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का आपने राइटली बोला, सुधांशु जी ने और विभूति जी ने, कि वो खुद
पेपर लीक के अगेंस्ट में थे जब सरकार में नहीं थे, और सरकार में आने के बाद जो कॉज उनके लिए इम्पोर्टेंट था, आज सरकार में आने के बाद उसी कॉज के लिए जनता प्रोटेस्ट कर रही है और तुम बर्थडे विश कर रहे हो, और सबके लिए है, सबके लिए आपके पास टाइम है, लेकिन पीपल से, लोगों से जुड़े हुए इश्यूज के लिए आपके पास टाइम नहीं है। जो दिल्ली में आपके घर में हो रहा है वहां पे जाने का टाइम नहीं है। ये कितनी बड़ी कायरता है कि आप वहीं से भागना प्रेफर किए, लेकिन उस बच्चों से मिलना प्रेफर नहीं किए। और जब इतना बड़ा प्रेशर बना तब जाकर के जेपी नड्डा जाकर के मिल रहे हैं, वो भी फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं, कोई टेंजिबल ठोस एक्शन नहीं हो रहा है। तो आई मीन दिल्ली इसके अलावा कोई और चीज आर्म टेस्ट के अलावा उनको सुनाई नहीं देता है। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि इतनी बड़ी तो मांग ही नहीं है। वो कौन सा शिक्षा रिफॉर्म की बात कर रहे हैं जो जाके डिस्कस कर रहे हैं, वो तो ये सोच रहे हैं कि कैसे लोगों को और दिन भूखा रख सके, कैसे दिल्ली को और जलते रहने दिया जाए, और फिर हम बैठ के ताली बजाएं कि देखो विपक्ष फेल हो गया, ये फेल हो गया। आई थिंक वो तो उसके लिए वेट कर रहे हैं। एक और लास्ट चीज मैं बोलूंगा सदानंद जी की, जो टॉप थिंक टैंक हैं बीजेपी के भी, उनको भी ये सोचना होगा कि दिस इज हाई टाइम टू चेंज द लीडरशिप। इट इज वेरी, इफ यू वांट टू सर्वाइव then it is high time to change the leadership, otherwise आप leadership change करने लायक भी नहीं रहोगे। नहीं, वो आई थिंक मेरे अंदाज से हमारा संविधान एमपी के लिए लिखा हुआ था, एंड आई थिंक इन पार्टियों ने, इन्होंने गलत हमें पढ़ा दिया कि हम पार्टी लोग पूछते हैं कि बीजेपी को वोट दोगे कि कांग्रेस को वोट दोगे, ये क्वेश्चन ही वहीं पे गलत हो जाता है। आपको उस आदमी का नाम बताना पड़ेगा। और मैं जब अभी पढ़ रहा था कि एक इंडिविजुअल कैंडिडेट के पास अपना चुनाव चिन्ह भी रिटेन करने का पावर नहीं है, तो आई थिंक सारे संविधान शुरू से ही गलत लिख दिए गए। संविधान कुछ और लिखा गया और इम्प्लीमेंट कुछ और किया गया है। तो विभूति जी, मैं इस बात पे आऊंगा कि अगर पब्लिक मार खाए सड़क पे, प्राइम मिनिस्टर को जब ट्विटर पे कहे तो कहे कि वो तो पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं, पाकिस्तान से हैं कि यूएस से हैं, उनको ये डाटा नहीं पता चलता, जो कि दिन भर दूसरों का अकाउंट ब्लॉक करते हैं, उनको ये नहीं पता चलता, लोगों को प्रूफ देना पड़ता है। लोग जब सड़क पे आ जाए तो कहे कि तुम हो क्या 500 लोग हो या 100 लोग हो, है ना, हम आंसरेबल ही क्यों है तुमको, हम तो केवल वोट के टाइम पे आंसरेबल है। और फाइनली वो भी छोटे मोटे नेता बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर तो है ही नहीं हमारे कंट्री में। तो क्या ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो हमारे कंट्री में है नहीं, उनको सैक नहीं कर देना चाहिए? आपको किस बात का लगता है कि वो प्राइम मिनिस्टर किसके लिए है? बर्थडे विश करने के लिए? वो तो विभूति जी आप भी कर सकते हैं। हाँ, ये बात सही है, गुस्सा तो है ही, गुस्सा तो है लोगों में। और वो अब दिख रहा है कि पहले इन्होंने काफ़ी लाइटली लिया था। वो सोचे कि जो जैसे पहले बोला कि जो ऑटोमेटिकली डाई डाउन हो जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। तो ये तेज होता गया, और फिर 20 जुलाई को जो हुआ, फिर कल जो हुआ, और जो अब कंटिन्यू हो रहा है, लोग जुट रहे हैं, तो ये इनके लिए भी काफ़ी शौक है। और अब तो ये काफ़ी दबाव में है, अब तो काफ़ी दबाव में है। ये अपना जो पैचअप वर्क जो होता है, नड्डा जी एक्शन में है, फिर हमें लगता है कि सोनम वांगचुक जी से भी कुछ लोग जो सो जा करके मिले हैं, डिस्कस किए हैं। तो अब तो ये एक्शन में है। हाँ, काफ़ी देर हो चुका, और ये हमें लगता है कि इन्हें गेज करने में जो ये फीडबैक मिला इनको, तो इनको बहुत अच्छा फीडबैक, जो इनका जो सपोर्टर है, जो इनका सर्किल में है, वो इनको बहुत अच्छा फीडबैक दिया कि ये लोग जो है सो इनका कोई सपोर्टर नहीं है, ऑनलाइन सपोर्टर है, ग्राउंड पे सब कुछ ठीक ठाक है, जो ये 20-25 दिन में ये अपने ख़त्म हो जाएगा, इस पर कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो ये नहीं हुआ, तो अब प्रधानमंत्री एक्शन में है। अब देखना है कि जो क्या होता है, वो हमें अगले 3-4 दिन में वो पता चलेगा, जो किस डायरेक्शन में मूवमेंट जाता है, किस डायरेक्शन में सरकार क्या एक्शन लेती है, तो वो हमें देखना है। और लेकिन मैं बार बार ये कहता हूँ कि बड़ा मुद्दा कुछ और है, उस पर जब तक काम नहीं करेंगे, हाँ, काफ़ी 12 साल एक सरकार के लिए काफ़ी समय होता है, इसमें बहुत बड़े बड़े सुधार ये कर सकते थे, लेकिन ये सरकार उलझी रही बस 5 साल करने में, कि जो अगले टर्म में हम कैसे जीतेंगे, अगले टर्म में हम कैसे जीतेंगे, कौन सा मुद्दा होगा, राम मंदिर होगा, शुरू हुआ था देवालय से, पहले शौचालय फिर देवालय, फिर आते आते दूसरे टर्म में हो गया पहले देवालय फिर शौचालय, और वो काम संजोग से काम नहीं किया। तो सरकार जो है हमेशा अपना 5 साल का टर्म देखती है, तो उसके कारण ये देश में शुरू से ही माने ये समस्या रहा है, और ये विकराल होते जा रहा है, समस्या ये विकराल होते जा रहा है। नहीं,
मेरा फाइनल टेक इसमें यही है कि देखिए प्राइम मिनिस्टर जी, आपने बहुत बार जीत लिया है, ऑब्वियसली आपने किसान आंदोलन को हराया है, रोड पे सर लोगों को मारा है, और आपको लगा है कि हम तो हमेशा जीत जाते हैं क्योंकि हम तो इलेक्शन मैनिपुलेट कर लेते हैं। और आई थिंक अभी 2 बार जीतने के बाद आपके पास श्योरली कॉन्फिडेंस किसी के पास भी ज्यादा आ जाता है, इसलिए शायद बहुत सारे कंट्री में ये प्रावधान है कि 2 साल 2 टर्म के बाद उनको देना भी नहीं है, क्योंकि ये इसी तरह के कॉम्प्लेक्सिटी में आ जाते हैं। और जो हमने बंगाल में होता देखा और जो बिहार में होता देखा, आपने समझ लिया है कि इलेक्शन मैनेज हो जाएगा। आप हो सकता है अगले इलेक्शन भी मैनेज कर लीजिए, लेकिन जो आप इंडिया को डैमेज कीजिएगा, जो आप बीजेपी को डैमेज कीजिएगा ना, वो रिकवरेबल नहीं होगा। ये बीजेपी एमपी को सोचना है, क्योंकि मोदी जी तो कर लिए, उनका प्राइम मिनिस्टर हो गया, उनका नाम लिखा गया सबसे लॉन्गेस्ट पीएम। पर जो कांग्रेस भुगती इंदिरा गांधी के बाद, अगर बीजेपी के एमपी को अगर सुनना है तो मैं तो ये कहूंगा हम एमपी को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, आपको अभी बहुत सारे एमपी नए होंगे, यंग होंगे, उनको लेगेसी देना है। ठीक है, अगर आप गाली नहीं सुनना चाहते हो तो आप उठो और पीएम को सैक करो, अदरवाइज हम कौन सी डेमोक्रेसी में रहते हैं। तो मेरा अंदाज से यही है कि अब हाई टाइम बीजेपी एमपी उठे और सैक करे, बना ले नितिन गडकरी को या किसी को, ऐसा तो है नहीं। और उनको इतना भी नहीं समझ में आता तो योगी को बना ले, कम से कम 80 एमपी जहां से आते हैं वहां पे तो सपोर्ट बेस है। इस हाई टाइम एज ए डेमोक्रेसी कि जो पीएम मौन रहता है, जो पीएम पार्लियामेंट नहीं चलाता है, उनको सैक कर दिया जाए। तो मेरा अपील तो फाइनल यही है कि बीजेपी एमपी से आप सैक करो, नहीं तो आप कांग्रेस के भी बड़े धब्बे वाले एरा में जाओगे। सुधांशु जी, फाइनल टेक। ये तो ठीक है, कहने के लिए सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है। भारत में कौन सा ऐसा एमपी है जिसकी बात संसद में सुना जाता है? आप नाम गिन के बता दीजिए, एक भी एमपी बता दीजिए जो बात संसद में बोल दे, या अमित शाह के सामने बोल दे, मोदी जी के सामने बोल दे, वो बात का वैल्यू किया जाएगा? संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है। जो एमपी बोल देगा कल से उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, उसका मंत्रालय छीना जाएगा, ईडी सीबीआई उसके पीछे पड़ जाएगी। ये हो ही नहीं सकता। तो यहाँ वन मैन डेमोक्रेसी वाले, वैसे डेमोक्रेसी कम ऑटोक्रेसी ज्यादा कहते हैं इसको। तो ये तानाशाही काइंड ऑफ थिंग्स है। दूसरी बात, सरकार देश की सेवा करने के लिए आई है और देश का सेवा करना उनका कर्तव्य होना चाहिए। उनको अकाउंटेबिलिटी रखना पड़ेगा। आज रखिए, कल रखिए, आज न कल रखना ही पड़ेगा। अब वो इंडिया, वो पुराना वाला इंडिया रहा नहीं जो कहते रहिएगा सुनते रहेगा। सब बच्चे के पास नॉलेज होता है, नाउ दे आर वेरी मैच्योर्ड और रैशनल तरीके से बात करते हैं। तो आपको अकाउंटेबिलिटी रखना ही पड़ेगा। देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर दिस। द सेकंड थिंग आई वांट टू से कि आपको इस चीज के लिए एक ठोस कदम आपको उठाना पड़ेगा एंड इस चीज का रिपोर्ट आपको देना पड़ेगा, चाहे वो एमपी से लीजिए। आप अगर किसी शिक्षा मंत्री को बता रहे हैं जो 1 साल का क्या रिपोर्ट है, आप सौंपिए उसको रिपोर्ट। अगर रेल मंत्री है तो रेल के बारे में आप उनसे पूछिए 1 साल का क्या रिपोर्ट है। ये इंडिपेंडेंट तरीके से आपको रिपोर्ट लेना पड़ेगा, उनके ऊपर एक्शंस करने पड़ेंगे, आपको रिसफल करने पड़ेंगे। जो भी उस पद के लायक है उसको आपको देना होगा, ये चीज करना पड़ेगा। आप अगर चाहिएगा हर चीज के लिए, अगर जनता अगर रोड पे आए तो रोड पे जनता हर चीज के लिए नहीं, बार बार नहीं आती। एक ही बार ऐसा माहौल बनेगा जब आप दिखेंगे भी नहीं। और बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें ऐसा हुआ है, इट्स नथिंग न्यू इन दैट। जर्मनी जैसा देश में हिटलर के शाही चला नहीं, तो फिर भारत में मोदी जी का कितना चलेगा? नहीं, मेरे अंदाज से आई थिंक ईडी और सीबीआई से तो पूरे विपक्ष को डरा लिया। एंड आई बिलीव अभी भी हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है। अल्टीमेटली चाहे अगर एमपी उठ जाए तो चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, उसका कुछ नहीं चलता, क्योंकि गवर्नमेंट एक दिन में गिरती है। सो ऐसा नहीं है, मैं पता है कि जब तक आप आवाज उठाओगे उससे पहले आपके पास ईडी और सीबीआई आ सकती है। पर वो ईडी सीबीआई अब एक्सपोज खुद भी हो चुकी है, अब उन्होंने बहुत दिन कर लिया। एंड वो नहीं चाहेंगे कि इस भड़कते हुए दिल्ली में ना वो नया आंदोलन खड़ा करे। सो आई बिलीव इट्स हाई टाइम, अगर आप अपने लेगेसी को और बीजेपी के नाम को बचाना चाहते हो। आई थिंक अभी एक ही पार्टी है जिसके पास डेमोक्रेसी है कि उनके प्रेसिडेंट चेंज होते हैं, दैट इज द बीजेपी। दैट इज अ वंडरफुल पार्ट फॉर द बीजेपी। लेकिन ये काम है कि डेमोक्रेसी को वापस लाया जाए और एमपी कम से कम बोलना शुरू करे। सो मधुकर जी, आपका फाइनल टेक। नो, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात बोला। और आई थिंक जितने भी एविडेंस और सुधांशु ने बाकी लोगों ने बोला, इज वेरी क्लियर, लाइक इट्स नो लॉन्गर लिमिटेड टू द प्रधान, राइट? क्योंकि डेफिनेटली जिस तरह से पुलिस ने एक्ट किया, इट इज़ अनएक्सेप्टेबल ईदर वे। सबसे पहले होम मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए इमीडिएट इफेक्ट, एंड नए होम मिनिस्टर को टेक केयर करना चाहिए जो प्रो पीपल हो। एंड डेफिनेटली टॉप लीडरशिप में भी चेंजेस का जरूरत है। और आई 100% एग्री विद सुधांशु की द सेम थिंग नॉट गोइंग टू वर्क। आपको अकाउंटेबल होना ही पड़ेगा और मेजर चेंज लीडरशिप में करना ही पड़ेगा अगर आप सर्वाइव करना चाहते हो। नहीं तो इस तरह के प्रोटेस्ट और बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं।
हाँ, मेरा यही टेक है, क्योंकि पीएम ने अपना दिखा दिया, उन्होंने इंटरवीन नहीं किया ना। आई थिंक चाहे होम मिनिस्टर से गलती हो रहा हो या जहां से भी गलती हो रहा हो, अब ये गलती की बात नहीं है कि नीट में क्या होगा और एजुकेशन में क्या होगा। क्वेश्चन है आप मौन रह गए, आप पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे हो, एंड आई थिंक इट इज हाई टाइम फॉर एमपी टू वेक अप, अदरवाइज इट विल बी टू लेट फॉर इंडिया। एंड इंडिया इस परिस्थिति से जाए, इतनी बड़ी कंट्री कि जहां पे उनको जबरदस्ती फोर्स करके हटाया जाए पब्लिक के द्वारा, वो एक अच्छा संकेत नहीं होगा। तो हाई टाइम एमपी को, क्योंकि 20 दिन हो गए हैं, 3 दिन से तो प्रोटेस्ट चल रहा है, पार्लियामेंट का 2 दिन का सेशन था वो निकल गया। एंड आई थिंक अगर एमपी को इतना भी साहस नहीं है तो बोल दो हम साहस नहीं है, हम गुलामी में रहते हैं। विभूति जी, आपका फाइनल टेक। हाँ, ये तो ये समस्या तो बड़ी है, और प्रधानमंत्री और पूरा सरकार अब तो एक्शन मोड में है। ये बात सही है, आपने बोला कि जो हाँ अब नीट से बात आगे बढ़ गई है, प्रधान से बात आगे बढ़ गई है, प्रधानमंत्री तक चली गई है। ये बिल्कुल सही है कि अब नीट तक नहीं है। अब तो लोग देखते हैं कि जो हाँ बच्चों को पीटा गया है, पैर तोड़ा गया है, खून बह रहा है। हाँ, जो लड़की छोटी छोटी बच्ची थी उस पर जो है सो डंडा बरसाया गया है। तो ये बात जो है सो काफ़ी आगे बढ़ गई है, और अब सरकार काफ़ी देर हो चुकी है, हरकत में आई है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। वही मैं जो बोला हूँ, जो कि अगले 3-4 दिन में देखा जाए कि किस डायरेक्शन में चलता है। हाँ, प्रधानमंत्री बदलना या प्रधानमंत्री का नीति बदलना या सरकार की नीति बदलना। अगर नीति बदल करके ये इस भूल चूक से अपने को सुधार करके और फिर व्यवस्था को सुधारती है, और तो भी उसको भी हम एक पॉजिटिव सकारात्मक रास्ता जो है सो मानते हैं। अगर मैं आपकी इस बात पे प्योरली एग्री करूंगा कंक्लूड करने से पहले कि देखिए, किसान आंदोलन पे आपने जो भी किया अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी आपने कानून वापस ले लिया, लोगों ने अप्रिशिएट ही किया। तो ऐसा नहीं है कि आपने जो कर रहे हो वो गलत ही कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप अगर वापस आकर के आप यहाँ से भी सुधार करते हो तो लोग अप्रिशिएट ही करते हैं। ऐसा नहीं होगा तो लोग आपको क्रिटिसाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जो आपकी डेमोक्रेसी की रिक्वायरमेंट है आप उनको फुलफिल करो। अगर आप अभी भी सुधार करोगे तो लोग अप्रिशिएट ही करेंगे। मुझे नहीं लगता कि लोग विरोध करेंगे, कम से कम प्राइम मिनिस्टर देरी जगह पर जगह तो कम से कम। पर ये हाई टाइम है बिफोर के 3-4 दिन आप पॉलिटिक्स खेलते रहो और उतने में इंडिया जलने लगे, और तब आप कहो कि हम क्या कर सकते थे। तो आप नहीं, अगर इंडिया जला इसके बाद, क्योंकि बच्चे सड़क पे आ चुके हैं एंड वो कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल जा सकते हैं। आज पुलिस उनको मार रही है, कभी अगर कोई भी दंगाई उसमें आ गया और वो भड़का दिया तो वो हो सकता है कि पूरी दिल्ली जलने लगे। तो हाई टाइम कि आप एक्सेप्ट करो कि हाँ मुझसे गलती हो रही है, एंड जो भी रेजिग्नेशन ही तो है, कौन सा आपके गवर्नमेंट को सैक करने के लिए लोग मांग रहे हैं, है ना। लेकिन अगर नहीं करते तो मैं ये हाई टाइम कहूंगा बीजेपी एमपी को कि आपको आवाज उठानी पड़ेगी। नहीं तो आप तो बहुत दिन खिसला लिए, किसी को मौन करके, लोग आपको क्या खिसलाएंगे ये आपको सोचना है। लिगेसी में कुछ देर पहले धर्मेंद्र प्रधान जी का बेटी का जो है ना वो इंस्टाग्राम अकाउंट है ना वो लॉक किया गया बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीजंस। मैं ये क्वेश्चन जनता के ऊपर, व्यूअर्स के ऊपर छोड़ रहा हूँ। जब एक धर्मेंद्र प्रधान की बेटी का सिक्योरिटी जितना जरूरत है, आप देख सकते हैं उसके सिक्योरिटी की वजह से उसका अकाउंट को लॉक कर दिया गया, और आपके बच्चे के, लड़कियां के वहां पे जो भी जंतर मंतर थे उसके कपड़े फाड़े जा रहे हैं आपके पुलिस के द्वारा। लोगों को सोचना पड़ेगा, जब अगर मंत्री का बेटा बेटी अगर है तो उसके सेफ्टी का इतना ध्यान रखा जाता है, और आपके बच्चे हैं जंतर मंतर पे अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उनके साथ पुलिस मारपीट कर रही है। जनता को ये सोचना पड़ेगा आज तक। हाँ, और मैं भी ये भी इम्पोर्टेंट कहूंगा, अगर आपको लगता है कि दूसरे लोग मार खा रहे हैं तो हमारा क्या, जिस दिन इंडिया जल जाएगा, जब इम्पैक्ट होता है ना लोगों को विजिबल नहीं होता, इम्पैक्ट हर को होता है, ठीक है। मैं तो पत्रकार देख के भी शर्माता हूँ जो लोग बोलते हैं अरे ये तो होता ही रहता है, अरे करप्शन तो होता ही रहता है। तो मर लो, इंडिया को कह लो कि इंडिया में लोग मरते ही रहते हैं, सबको गोली मार दो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? इंडिया का सिचुएशन ये है, जब तक अपने आप पर नहीं आ रहा है तब तक सब कुछ बढ़िया है। जरा उस फैमिली से पूछ के देखिए जिसके बच्चे ने आत्महत्या किया है, लेकिन लोग अभी भी उस माइंडसेट में है जो हिंदू है खतरे में है, मंदिर है कि नहीं है, स्कूल जाने दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही बात है, जब तक उनके साथ नहीं हो रहा एवरीथिंग फेयर एंड वार, सब कुछ बढ़िया है। नहीं, आई थिंक मैं गलती उनकी नहीं मानता हूँ, गलती है कि जो मीडिया जिस तरह का हमारा लोकतंत्र बना हुआ है, लोकतंत्र काम नहीं कर रहा है, और इसलिए मैं लीडर चलाता हूँ। गलती उनकी नहीं है, क्योंकि इतने बाइस सिस्टम बन चुके हैं, इतना गलत चीज पढ़ा दिया गया है ना, क्योंकि लोग भूल गए हैं कि हमारे एमपी हैं, लोग एमपी को तो पूछ ही नहीं रहे हैं। तो इसी से कंक्लूड करता हूँ, अगर किसी को कुछ बोलना है, अदरवाइज आई विल कंक्लूड।
नहीं, बहुत अच्छा डिस्कशन है। लोग हमेशा अपना जनप्रतिनिधि को चुने, सांसद को सवाल करे और बिल्कुल अपने राइट्स के लिए हमेशा ऊपर उठे, राइट्स की हमेशा वॉइस बने। और मैं यही चाहता हूं कि जो एक पीसफुल तरीके से राइट्स ना करे, मतलब कोई दंगा फसाद ना करे, लेकिन अपनी वॉइस को रेज करे। जैसा आपने बोला, मैं उसी पे कंक्लूड करूंगा कि आप टैलेंट को वोट करो, पार्टी को मत वोट करो, लीडर को वोट मत करो, टैलेंट को। तुम्हारा लोकल एमपी, तुम्हारा लोकल एमएलए किस चाल चरित्र का है, क्या टैलेंट रखता है, कितनी आवाज उठा सकता है, वो मैटर करता है। बिल्कुल, टैलेंट को वोट करो, मेरिट को वोट करो, सही लीडर को वोट करो, एमपी एमएलए को चुनो, अच्छे पीएम सीएम ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। और वोट करो, वोट इज योर मोस्ट पावरफुल थिंग। कॉम्प्रोमाइज मत हो। अगर आप वोटिंग के समय कॉम्प्रोमाइज हो रहे हो तो यू हैव नो राइट्स कि तुम दूसरे को बोलो कि क्यों ऐसा कर रहा है, वही आपको रिजल्ट मिलेगा। हाँ, मुझे लगता है कि लोग तो कंप्रोमाइज नहीं है, हमारी डेमोक्रेसी गलत तरीके से पढ़ाई गई है और इन मीडिया के थ्रू आई थिंक इनको मैनिपुलेट किया गया। और हम यही प्रयास करेंगे कि डेमोक्रेसी की जो क्या प्रॉब्लम है उनको बार बार डिस्कस करें और पार्लियामेंट चले, है ना। इसे इट्स अ हाई टाइम फॉर प्राइम मिनिस्टर टेक एक्शन, टॉक एंड बेसिकली व्हाट इज द टॉक। डिमांड ऐसा है ही नहीं कि आपको कोई पॉलिसी डिस्कस करना है कि वो 3 कानून कैसे होंगे फार्मर्स लॉ, नहीं। डिमांड तो बहुत सिंपल है। कम्युनिकेशन गैप को कम करें। आप पार्लियामेंट चलने दो और उससे पहले सैक कर दो, क्योंकि हाई टाइम आप इंडिया को बचाइए, नहीं तो ये धब्बा लेके आपको जीना पड़ेगा। थैंक यू।